नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। इखलास का बयान जारी है। कल इखलास के मौजू पर हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश की थी। आज भी इखलास का बयान करूँगा। इखलास के मायने अल्लाह ताला के लिए खालिस होना, अमल करना सिर्फ़ अल्लाह के लिए। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स की नीयत मुहिज़ आखिरत की तलब हो तो अल्लाह ताला उसके दिल को गनी और इसकी परेशानियों को जमा करके इत्मीनान खातिर बख्शता है। नीयत का बयान। नीयत क्या हो? आखिरत की तलब। वो आखिरत की तलब मकसद हो, दुनिया की तलब मकसद ना हो। बंदा तालिब मौला हो, दुनिया में इस तरह रहे कि हर उसका काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अपने नफ्स के मज़े के लिए ना हो, किसी को दिखाने के लिए भी ना हो। वो बंदा क्या हो? तालिब मौला हो। वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा चाहता है और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है। इसके अलावा इसको और किसी की परवाह नहीं होती। तो अल्लाह ताला उसको इनाम क्या देता है? उसके दिल को गिना की दौलत अता फ़रमाता है। और दिल को जब गिना हासिल हो जाए तो दिल की सारी ख्वाहिशें निकल जाती हैं और उसके दिल को इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो जाता है। आज करोड़पति, इतने अमीर लोग भी देखे जो अपनी दौलत भी गिन ना पाए, लेकिन फिर भी दिल के सुकून के लिए मारे मारे फिरते हैं। कभी कहीं तलाश करते हैं, कभी कहीं तलाश करते हैं, लेकिन दिल का गनी, दिल को गिना जब हासिल हो जाए तो एक झुग्गी में रहने वाला इंसान, अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा गिना अता कर देता है कि बस उसको और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती। वो अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहता है। तो जो शख्स चाहता है उसके दिल को गिना हासिल हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा को बनाए और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे तो अल्लाह ताला उसके दिल को गिना अता फ़रमाएगा। फिर फरमाया, नेज़ इसके पास दुनिया आती है लेकिन इसकी नज़र में दुनिया की कोई वक़ात नहीं होती। हुज़ूर फरमा रहे हैं, जब उसको दिल को गिना हासिल हो जाता है, लाखों करोड़ों की बातें भी उसके सामने करो, पेशकश करो, तो उसका दिल डगमगाता नहीं है और वो ख्वाहिशों के अंदर उसका दिल गरक नहीं होता। दिल को गिना हासिल हो जाता है तो दुनिया की चमक दमक, मालो दौलत, दुनिया के लोग उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकते। उसका दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। यानी किसी भी इल्मी या अमली कार खैर को इख्तियार करने के सिलसिले में जिस शख्स की नीयत और असल मकसद मुहिज़ रज़ाए मौला और सवाब आखिरत की तलब हो तो अल्लाह ताला उसको कदरे किफ़ायत पर काने साबिर बनाकर तलबी की मेहनत तो मुशक्क़त के कष्ट व रंज से बचाकर क़ल्बी गिना अता कर देता है, जिसकी वजह से वह इस बात से बेनियाज और मुस्तगनी हो जाता है कि रियाकारी के ज़रिए लोगों से माल व दौलत और इज़्ज़त हासिल करके आखिरत का नुकसान व ख़सारा मोल ले ले। जब गिना हासिल हो जाता है तो इसके दिल में ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है कि किसी को धोखा देकर या किसी को बेवकूफ़ बनाकर या आवाम में शोहरत की तमन्ना, ये सब चीज़ें उसके दिल से निकल जाती हैं और इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। उसके दिल में ऐसी कोई तमन्ना नहीं रहती। जो तालिब मौला हो जाता है, जो कौन हो जाता है, उसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होता है हर काम में, तो अल्लाह ताला उसको मुस्तगनी कर देता है
उसको रिज़्क़ के हसूल के लिए अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर देता है और उसके लिए तमाम असबाब को आसान कर देता है और उसको जो रोज़ी हासिल होती है बहुत आसानी से हासिल हो जाती है बग़ैर मेहनत व मुशक्क़त के। और वो रियाकारी नहीं करता, लोगों को दिखाकर कोई काम नहीं करता, वो जो करता है सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए करता है। नेज़ अल्लाह ताला हुसूल माश और ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के सिलसिले में इनकी परेशानियों, उलझनों, ज़हनी इंतशार, तफक्कुरात को समेट कर खातिर जमई में तब्दील कर देता है। इसको ऐसी जगहों, ऐसे ज़राए से असबाब व मईशत मुहैया फरमा देता है जिनके बारे में इसको मालूम भी नहीं होता और इसके मामलात को इस तरह इस्तवार फरमा देता है, इसका वहम व गुमान भी इसको नहीं होता। फिर इन तमाम चीज़ों को मजमूई असर ये होता है कि इस शख्स की नज़र में दुनिया और दुनिया भर की नेमतें और लज्जतें कोई अहमियत नहीं रखती। वो दुनिया से दामन बचाता है और दुनिया इसके कदमों में खिंची चली आती है। इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी और मईशत के वो असबाब जो इसके लिए मुक़द्दर हैं, बग़ैर किसी मेहनत व मुशक्क़त के, बग़ैर किसी सही व कोशिश के, बग़ैर किसी ज़िल्लत व ख्वारी के इसको हासिल होते रहते हैं। हदीस मुबारक अभी भी जारी है, तवील हदीस मुबारक मिशकात शरीफ में मौजूद। तो जो अल्लाह तालिब मौला हो जाता है, जो बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है, वो जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का हुसूल आसान कर देता है, ऐसे सबब बनाता है कि उस बंदे का वहाँ से गुमान भी नहीं होता और उसके जितने काम होते हैं अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसको आसान से आसान कर देता हूँ, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोशिश के उसके मामलात हल होते रहते हैं। क्यों? उसका मकसद क्या होता है? वो अल्लाह के लिए हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह की सारी कायनात उस बंदे की हो जाती है। जन्नत अल्लाह ने मखलूक के लिए बनाई, जन्नत हमारे लिए बनाई ना, और हमको किसके लिए बनाया है? हमको अपने लिए बनाया है। तो जिसका मकसद अल्लाह की रज़ा हो, वो दुनिया में खाता इसलिए है कि खाना खाऊंगा तो ताकत मिलेगी तो इबादत करूंगा, घर बनाया है, शादी करूंगा तो मेरा आधा ईमान महफूज हो जाएगा। हुज़ूर फरमाते जो निकाह कर ले उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। तो जब ये नीयत रखेगा कि शादी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शैतान से बचूँ, अपने नफ्स के वार से बचूँ, तो ये शादी करना भी सुन्नत समझ के करेगा तो इबादत हो जाएगा। तो उसके सारे काम और नीयत से, इखलास से, अच्छी नीयत से करेगा तो वो सब काम कैसे होते चले जाएंगे? वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम होता है। अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्लाह जिस हाल में रखे बंदा उससे राज़ी रहे, और वो जिसको पसंद फरमाता है, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उसको थोड़ी सी तंगी में रखता है। क्यों? जो अल्लाह का प्यारा होता है थोड़े से मामलात उसके सख्त होते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है वो दुआएं मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। अल्लाह फरमाता है इसकी दुआ को पूरा नहीं करना, इसका मांगना मुझे अच्छा लगता है। तुमने अगर इसकी दुआएं पूरी कर दी तो ये मांगना छोड़ देगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जिसको अपने करीब रखता है तो उसको ऐसी हालत में रखता है। आप अंबिया कराम को देखें, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखें, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में गुजारे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग गुलजार की, इस्माईल अलैहिस्सलाम तेज़ धार छुरी की उसके नीचे आए, कैसा सख्त इम्तिहान था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सफ़र देखें, जेल में आपने ज़िंदगी गुजारी, और हुजूर फरमाते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में मैं जितना सताया गया हूँ कोई नबी इतना नहीं सताया गया। कितनी तकलीफ़ें उठाई, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। वो तालिब मौला थे, तालिब दुनिया नहीं थे। तो जो चाहता है उसके लिए रोज़ी आसान हो जाए, अल्लाह ताला उसका हामिर व मददगार हो जाए,
अल्लाह ताला उसकी मदद करे, अल्लाह उसके साथ हो जाए। उसको एक छोटा सा काम करना है, वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए। जो काम करे अल्लाह के लिए करे, किसी को दिखाने के लिए ना करे, किसी को खुश करने के लिए ना करे। आपने इसका इनाम भी सुना, अल्लाह ताला उसके दिल को गिना अता फ़रमाता है और उसके दिल को सुकून और करार हासिल होता है। जो इंसान लाखों रुपए कमा कर भी, बड़े बड़े बंगले बना कर भी, बड़ी बड़ी गाड़ियां ख़रीद कर भी, लंबे लंबे सफ़र करके भी इस दिल को करार हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह की रज़ा पर बंदा राज़ी हो जाए तो उसके सारे मामलात हल होते चले जाते हैं। अल्लाह ताला उसका हामिद व नासिर हो जाता है, उसका मददगार हो जाता है और इसको दिल को गिना अता फ़रमाता है। हदीस शरीफ में हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, और जिस शख्स की नीयत असल मकसद दुनिया की तलब हो, यानी जिस शख्स पर दुनिया इस हद तक सवार हो जाए कि वह आमाल खैर को भी मुहिज दुनिया के हुसूल का वास्ता बनाना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला उसको फ़क़्र व एहतियाज और उसकी आँखों के सामने पेश कर देता है। यानी अल्लाह ताला उसको लोगों के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत व ख्वारी में मुब्तला कर देता है और वह अपने फ़क़्र व अफलास और मुतहज्जी को नज़र आने वाली चीज़ की तरह अपनी आँखों के सामने देखता है और इसको हर मामले में परांदा खातिर और जहनी इंतशार और तफक्कुरात का शिकार बना देता है। नेज़ दुनिया भी इसको सिर्फ़ इस कदर मिलती है जितना कि अल्लाह ने इसके लिए मुक़द्दर कर दिया है। हदीस के पहले में हिस्से में सुना आपने, जो तालिब मौला होता है, जिसका मकसद अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ फरमा देता है। लेकिन जिसका मकसद सिर्फ़ जीना मरना दुनिया हो, यानी यूँ कहें कि जो दुनिया का कुत्ता हो जाए इंसान, तो उसके लिए दुनिया तो आती है उसके पास, लेकिन वो बंदा ज़लील व ख्वार होके दुनिया हासिल करता है और अपने फ़क़्र व अफलास को इस तरह देखता है जैसे अपनी आँखों से देखता है। इतनी ज़िल्लत और रुसवाई उसके सामने आती है। फिर फरमाया, जो नेक काम भी करे और उसका मकसद क्या हो नेक काम करने का भी, कि पैसे जमा कर दूँ, नेक काम करके भी नीयत ये हो कि मैं इससे दुनिया कमाऊँ, कुरान पढ़ा रहा है, तकरीर कर रहा है, या तावीज़ लिख रहा है, या और दीनी काम कर रहा है, लोग अपनी खुशी से दे दें वो अलग बात है, लेकिन मकसद ये हो कि मैं कुरान इसलिए पढ़ाऊँ कि मैं इससे लखपति हो जाऊँ, मैं इससे घर बार बना लूँ, मकसद सिर्फ दुनिया हासिल करना हो, तो हुजूर ने फरमाया, जो दीन को इस्तेमाल करे सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला ज़हनी इंतशार व तफक्कुरात का शिकार बना देता है। नेज़ दुनिया भी उसको सिर्फ इस कदर मिलती है जितना कि अल्लाह ताला ने उसको मुक़द्दर कर दी है, लेकिन वह ज़हनी इंतशार में मुब्तला हो जाता है जिसका मकसद दुनिया हो। दीन को भी दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करे। तो आपने सुना पहले हिस्से में, जो अल्लाह ताला से राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, तो दुनिया उसके पास ज़लील व ख्वार होकर ख़ुद आती है। लेकिन जो दुनिया का तलबगार हो जाए, जीना मरना दुनिया को बना ले, तो वो ख़ुद ज़िल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया हासिल करता है। मेरे प्यारे भाइयों, फ़ैसला आपके सामने है। आप हदीस मुबारका सुनी, तवील हदीस मुबारका, हुजूर ने एक एक चीज़ वाज़े फ़रमा दी कि अपना मकसद क्या बनाना है, नीयत को खालिस करना है। नीयत को खालिस करने से मुराद सिर्फ़ बंदा जब रब का हो जाता है तो रब उसका हो जाता है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने खाने के लिए जो चीज़ें बनाई, इंसान के खाने के लिए बनाई। कितने जानवरों का ये गोश्त खाता है, तरह तरह की नेमतें इसको खाने के लिए दी, तरह तरह की नेमतें दी, सब कुछ दिया इसको, आखिरत में जन्नत का वादा किया, सब नेमतें इसके लिए रखी, पर इंसान को अपने लिए बनाया है। ये दुनिया में आया है अल्लाह की इबादत करने के लिए और अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए। इसके अलावा इसका कोई मकसद दुनिया में आने का नहीं है। ये शादी भी करे, घर भी बनाए और जितने काम हैं इसके मामलात, हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल करे, सब कुछ करे ये, पर अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करे।
अल्लाह का खालिस बंदा बन जाइए, अल्लाह का खालिस बंदा बन जाए। जो काम भी करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे। आज मेडिकल साइंस भी कहती है आप कहीं भी फंस जाएं, आप उस पर भरोसा करके देखें, आप उस पर तवक्कल करके देखें, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इंसान कब परेशानियों में मुब्तला होता है? जब वो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ देता है। जब तक उसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा रहता है कि कैसी परेशानी और कैसा खौफ और कैसा गम, अल्लाह पर भरोसा हो और फिर इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये समझ में नहीं आता। जब बंदा उससे ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो सारी परेशानियों और गमों से आज़ाद हो जाता है। और वो यही इनाम देता है जो अल्लाह के प्यारे होते हैं। ना उनको कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है, ना उनको कि मुस्तकबिल का खौफ होता है, ना माजी में किसी बात के गुज़रे हुए का गम होता है। तो खौफ और गम इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म करते हैं। तो इसलिए फ़रमाया गया कि बंदा अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। जीना मरना दुनिया को ना बनाए, उसका जीना मरना हो तो सिर्फ़ किसके लिए? अल्लाह के लिए। हदीस मुबारक का ख़ुलासा यही है कि बंदा तालिब मौला हो, तालिब दुनिया ना हो। जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।